सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए एक अहम रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया में एक नई राजनीतिक हलचल मचा दी है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो समझौता साइन किया है, वो न केवल दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि इसने भारत के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। इस समझौते का नाम है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और इसके तहत अगर एक देश के खिलाफ आक्रामकता होती है तो इसे दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। ये समझौता पहली नजर में एक सामान्य रक्षा सहयोग समझौता सा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति और समय की पहचान महत्वपूर्ण है। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपने सुरक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप से एक रक्षा संधि में बदल दिया है। पाकिस्तान के लिए ये कदम एक मजबूत सैन्य सहयोग की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि सऊदी अरब भी इस समझौते के जरिए पाकिस्तान के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को पुख्ता कर रहा है। भारत के लिए यह समझौता कई दृष्टिकोण से चिंता का विषय बन सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहरे आर्थिक और सुरक्षा संबंधों ने इस समझौते को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए सऊदी अरब का समर्थन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कई बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए बेल आउट पैकेज दिए। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा में मदद करने के लिए सैन्य विशेषज्ञता और कभी-कभी सैनिकों की तैनाती भी की। अब इस समझौते के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान की सुरक्षा के मामले में और भी गहरे तरीके से शामिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के संघर्षों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका बढ़ा दी है। खास करके कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए पाकिस्तान को इस समझौते से एक नया बल मिल सकता है। इसके साथ ही इस समझौते ने पाकिस्तान के मिलिट्री को भी एक नए संघर्ष में बढ़ावा दिया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु ताकत से लैस सेना के साथ मिलकर ईरान जैसे देश को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही इस समझौते के कारण पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों को कानूनी वैधता मिल गई है, चाहे वो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए क्यों ना हो। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक ऐसे समर्थन के रूप में सामने आया है जो उसे अपने सैन्य अभियानों में सऊदी अरब के पूर्ण समर्थन का एहसास कराता है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खाड़ी देशों के दौरे पर थे। उनका ये दौरा, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के साथ इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, निश्चित ही बहुत सोच समझकर किया गया कदम है। ये समय बेहद संवेदनशील है, खासकर जब खाड़ी क्षेत्र में इजरायल गाजा संकट चल रहा है और पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते पहले ही काफी तनावपूर्ण। शहबाज शरीफ के खाड़ी देशों के दौरे और इस समझौते की टाइमिंग बहुत खास है, क्योंकि इसे पाकिस्तान की विदेश नीति में एक नया मोड़ माना जा रहा है। भारत इस समझौते को लेकर सतर्क नजर आ सकता है, क्योंकि ये न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे भारत के सामने एक और चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत को इस बात की चिंता हो सकती है कि इस रक्षा समझौते के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हो सकती है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित भी करेगा। खासकर कश्मीर मुद्दे और एलओसी पर तनाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए भारत को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ ये समझौता एक नई राजनीतिक और सुरक्षा वास्तविकता को सामने लाता है। भारत को इस बदलते हुए परिदृश्य को समझने और अपनी रणनीति को जरूरत के अनुसार सुधारने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समझौते ने न केवल पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, बल्कि इससे सऊदी अरब का प्रभाव भी क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ेगा।